बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। आज है 24 जनवरी बरोज़ जुमातुल मुबारक। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा क्या बनने जा रहा है, ये सारी की सारी खबरें और सारे के सारे फैसले और इसका इन्हसार वाशिंगटन डीसी अमेरिका के दारुल हुकूमत से है। वहाँ पे बहुत कुछ एक्टिविटीज़ हो रही हैं और अगर मैं बिला मुबालगा बग़ैर कोई बात बढ़ाए चढ़ाए सिंपल इतना कह दूँ कि हालात व वाक़यात जो हैं वो इस कदर जल्दी से तब्दील हो रहे हैं कि खेल बिगड़ चुका है। खेल किसका बिगड़ा है? इमरान खान साहब के तमाम मुखालफिन का। उनके हाथ से खेल निकल चुका है और इस हकीकत को वो जितना जल्दी महसूस कर लें और जितना जल्दी इस पर अमल कर लें और ये सोचते हुए कि खेल उनके हाथ से निकल चुका है, अगर वापस आना शुरू हो जाएं और इस्लाह कर लें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में उनके हाथ में मज़ीद कुछ नहीं रहेगा। सिचुएशन ये है कि खुसूसी एलची मोहसिन नकवी साहब, जनरल आसिम मुनीर साहब के खुसूसी एलची का दर्जा है उनको, क्योंकि उनके करीबी अजीज़ हैं। वो अमेरिका गए थे ख़ास तौर पे। बहुत सारी खबरें आ चुकी, मज़ीद खबरें जो हैं वो भी अभी आ रही हैं और उन्होंने वाक़तन ख़ारजा पॉलिसी का, ख़ारजा ताल्लुक़ात का बेड़ा गर्क कर दिया है और सबसे ज़्यादा नुकसान इमरान खान साहब के तमाम मुखालफिन को पहुंचाया है। वो हैं वज़ीर दाखिला भी हैं पार्ट टाइम, वो पीसीबी के चेयरमैन भी हैं पार्ट टाइम और वो सहाफ़ी भी हैं पार्ट टाइम। तमाम पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं और साथ वो जनरल साहब के करीबी अजीज़ भी हैं और इसलिए वो ख़ास तौर पर गए थे कि मैं ज़रा मीडिया से मेरा बैकग्राउंड है, अच्छा ताल्लुक़ है और मैं ज़रा जाके सिचुएशन को संभालता हूँ और मैं कुछ ना कुछ अचीव करके आता हूँ। लेकिन हुआ ये कि उन्होंने जिस से मुलाकात की और जिस से शेक हैंड किया और तस्वीरें जारी की, वो सब के सब ट्वीट कर रहे हैं कि इमरान खान को रिहा करो और सख्त से सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और मोहसिन नकवी साहब ने जो कुछ उनको कहा, और वो तो किसी को नहीं मालूम, लेकिन उनके ट्वीट्स और उनकी जो पोस्ट हैं वो बता रही हैं कि उन्होंने मोहसिन नकवी साहब के पैगाम को किस तरीके से रद्दी की टोकरी में नहीं बल्कि कहीं और फेंक दिया है और टिश्यू पेपर से भी कम उसको अहमियत दी है। वो अभी तक वहीं हैं और पूरी दुनिया में तमाशा बने हुए हैं, क्योंकि सोशल मीडिया, जिसको शैतानी मीडिया कहा जाता है, वहाँ पे हर चीज़ रिपोर्ट हो रही है। अमेरिकन जर्नलिस्ट और वहाँ पे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट वो और पाकिस्तानी अमेरिकन्स और ख़ुद अमेरिकन जो कांग्रेसमैन हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो खुद इस हकीकत को बयान कर रहे हैं। और इसका जो सबसे ज़्यादा सुबकी हो रही है पाकिस्तान की आलमी सतह पे, ये हो रही है हमारे जो रकीब हैं, रकीब ममालिक, दुश्मन ममालिक, वहाँ पे ज़्यादा जगहंसाई हो रही है। क्योंकि इस इवेंट को देखा जा रहा था कि प्रेसिडेंट ट्रंप नए आए हैं और आएंगे तो वो क्या सूरत हाल पाकिस्तान की तरफ उनका रुझान कैसा होगा और इंडिया की तरफ कैसे होगा, ये सारी चीज़ें देखी जा रही थी और मोहसिन नकवी साहब ने काफ़ी हालात ख़राब कर दी हैं। सूरत हाल ये है कि एक तो आप तक पहुंच ही चुका है कि जो विल्सन का तो आपको तक पहुंच चुका है। अब एक और ज़रा देखिएगा, क्योंकि अब जवाब आ रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल हैं जैक बर्गमैन, लेफ्टिनेंट जनरल है जैक बर्गमैन है, यूएस रिपब्लिकन्स से उनका ताल्लुक़ है और उन्होंने ख़ास तौर पे दो लफ्ज़ी बात की है जी। उन्होंने कहा है कि सीधी सीधी बात करनी चाहिए और हमें अल्फाजों के घुमन घिरे में न डालें, हमें अल्फाजों के चक्कर में न डालें और डायरेक्ट बात करें कि इमरान खान को रिहा करना है। और वो यहाँ तक उन्होंने ये बात कह दी और उसमें किसी लगी लिपटी बग़ैर ये बात की है। आतिफ खान साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और इमरान खान साहब के बहुत बड़े तरफदार हैं, वो यह कहते हैं, उन्होंने कहा कि मेरा पैगाम मोहसिन नकवी, सफ़ीर रिजवान सईद शेख साहब और उनके आला अफसरान के लिए बिल्कुल वाज़ेह है। आप किसी भी सूरत में अमरीकी कानून साज़ों, ख़ास तौर पे सदर ट्रंप, इंतज़ामिया को कायल नहीं कर सकते कि इमरान खान को सियासी इंतकाम के बजाय मुजरिमाना इल्ज़ामात का सामना है, क्योंकि अमेरिकन लेजिस्लेचर्स और अमेरिकन
جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور نئی انتظامیہ ہے، ٹرمپ انتظامیہ، وہ بہت اچھی طرح جانتی ہے کہ عمران خان کے ساتھ آپ لوگوں نے پاکستان میں وہی سلوک کیا جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ ان کے مخالفین کر رہے تھے امریکہ میں. لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ حقائق واضح ہیں اور آپ کا بیانیہ برقرار نہیں رہے گا. اگلی بار جب آپ کسی سے ملیں تو ذاتی ایجنڈے پر عمل کرنے کے بجائے پاکستان کے لیے بامانی کچھ حاصل کرنے پر توجہ دیں. یہ بات میں بھی کہوں گا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی اس وقت عزت ہے امریکہ میں، برطانیہ میں، یورپ میں اور باقی ملکوں میں، تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے بجائے اس کے کہ ذاتی اختلاف، ذاتی اقتدار، ذاتی سروائیول کی لڑائی اور انٹرنل انسیکیورٹی کے بجائے پاکستان کا سوچنا چاہیے اور عمران خان کے ساتھ بیٹھ کے معاملات کو سیٹ کرنا چاہیے. عاطف خان صاحب کہتے ہیں کہ اور جو سفیر شیخ صاحب ہیں، رضوان شیخ صاحب، کسی کے ذاتی ملازم کی طرح کام کرنا بند کریں. آپ کو پاکستان کے قومی خزانے سے ملک کے لیے سفارتکاری کے لیے ادائیگی کی جاتی ہے، نہ کہ نجی مفادات کے لیے. یہ بات بھی کوئی غلط نہیں ہے، اس میں سیدھی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو میں لیفٹیننٹ جنرل جو آپ کا سنا رہا تھا جی، لیفٹیننٹ جنرل جو ہیں انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی حقائق سیدھے سادے ہیں، یہ الفاظ کو ادھر ادھر کرنے کا وقت نہیں ہے. عمران خان کو آزاد کرو، رہا کرو. یہ وہاں سے میسج آیا. ایک اور سرجیکل اور اسٹریٹجک سٹرائک کی ہے اور یہ بھی عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو بہت زیادہ اس کو فیور کرے گی. پی ٹی آئی شمالی امریکہ کے ڈپٹی سیکرٹری ہیں جنید بشیر، ان کی نئے امریکی وزیر خارجہ سے ملاقات ہو گئی ہے اور انہوں نے اس ملاقات کی تصویر بھی جاری کر دی اور گفتگو بھی جاری کر دی. اور یقیناً جب آپ کہ کوئی بھی کسی بھی پارٹی کے، کیونکہ بلاول بھٹو چلے تھے، کہاں سے چلے تھے جی؟ پاکستان سے چلے تھے اور ٹکٹ ارینج کر کے چلے تھے. محسن نقوی صاحب بھی ٹکٹ ارینج کر کے اپنے پیسوں سے پہنچے تھے اور وہاں پہ ان کی ملاقات وہ چاہ رہے تھے کسی نہ کسی ٹرمپ انتظامیہ کے اعلیٰ عہدیدار سے، درمیانے درجے کے عہدیدار سے کوئی ملاقات ہو جائے، کوئی ہینڈ شیک ہو جائے، لیکن نہیں ہوا. تو اب جو سامنے چیزیں آئی ہیں، جبکہ پاکستان تحریک انصاف امریکہ، میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس معاملے میں جو امریکن پاکستانی ہیں، پاکستانی امریکنز ہیں، اور اسی طریقے سے جو برٹش چیپٹر ہے پاکستان تحریک انصاف کو بہت آگے نکل چکا ہے اور اب حکومت بہت پیچھے جا چکی ہے. حکومت پاکستان اور پی ٹی آئی کا جو امریکن چیپٹر ہے اور امریکن جو پاکستانی پروفیشنلز ہیں وہ بہت آگے جا چکے ہیں. تو لہٰذا امریکی وزیر خارجہ سے جنید بشیر کی ملاقات جو ہے وہ ایک فائنل سٹروک ہے اور اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ کوئی امید کی کرن باقی رہ سکتی ہے. تو اس لیے جناب جتنا جلدی ممکن ہو سکے تیاریاں کیجئے اور اپنے معاملات کو سیدھا کر لیں. اگلی خبر جو ہے وہ عمران خان صاحب کی ہے اور عمران خان صاحب نے بھی کل 3-4 باتیں بڑی خشوع و خضوع کے ساتھ، بڑا کلیئرٹی کے ساتھ بیان کر دی ہیں. انہوں نے ایک تو صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے گھر اور غیر قانونی چھاپے پہ بہت زیادہ مذمت کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو اردلی حکومت ہے، ایک جانب وہ کہتے ہیں مذاکرات کر رہے ہیں اور دوسری جانب یہ خوف و ہراس پھیلا رہے ہیں. اور انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان ہیں وہ، ہمارے اتحادی کے گھر پر چھاپا جو ہے وہ ہماری مذاکراتی کمیٹی پر حملہ ہے اور اس دوکلے پن اور بدنیتی پر مبنی مذاکراتی عمل سے کوئی خیر برآمد نہیں ہو سکتی. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ لالی پاپ دے رہے ہیں اور ہمیں پہلے سے پتا تھا کہ یہ لالی پاپ دے رہے ہیں، لیکن ہم ان کو بے نقاب کرنا چاہتے تھے کہ یہ واقعتاً یہ ثابت ہو جائے کہ ان کے پلے کچھ نہیں، نہ یہ نیت ان کی درست ہے، نہ ان کا عمل درست ہے اور نہ ہی ان کے اختیار میں کچھ ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ میں نے جو اردلی کہا وہ بالکل صحیح کہا. عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے اپنی سیاسی جماعت کو ہدایت جاری کر دی ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو انگیج کریں پاکستان میں قانون کی حکمرانی کے لیے، جمہوریت کے لیے اور قانون انسانی حقوق کی پابندی کے لیے سب کے ساتھ رابطے کریں اور ان کو چھوڑ دیں ان کے حال پر، کیونکہ ان کے جانے کا وقت وہ کہتے ہیں ہوا چاہتا ہے اور بہت جلد پاکستانیوں پہ، پاکستان پہ
अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। फिर उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी पनप रही है और वहाँ के मसले का कोई सियासी हल नहीं निकाल रहा। बलोच गुमशुदा अफराद का मसला बहुत संजीदा है और जिसके लिए महारंग बलोच अपनी आवाज़ बुलंद कर रही हैं। बलूचिस्तान वाला हाल अब पूरे मुल्क का है और पीटीआई के भी कई कारकुनान अभी तक लापता हैं। आलमी इंसानी हकूक़ की तंजीमों के साथ हम खड़े हैं और इस मामले को उनके सामने रखेंगे। बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में जब तक अवामी एतमाद पर मुश्तमिल हुकूमत नहीं लाई जाएगी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। अगली बात, उन्होंने बड़ा सख्त मैसेज दिया है मिलिट्री लीडरशिप को। उन्होंने कहा जी मैं इस्टेब्लिशमेंट से अपनी ज़ात की खातिर कुछ नहीं मांगता और मैं अगर इनसे बात करूँगा तो वो सिर्फ मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए होगी। असल कंट्रोल तो उनके हाथ में है और बाकी सब इनकी कठपुतलियां हैं जो इनके इशारों की मुंतज़िर रहती हैं। और उन्होंने मुतालबा किया इमरान खान साहब ने, उन्होंने कहा कि मुतालबा सिंपल सा है कि सुप्रीम कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जज साहिबान पे जुडिशल कमीशन बनाएं ताकि 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात में असल जिम्मेदारों का तयन हो सके। इसलिए इसके बगैर हमें कोई कमीशन काबिल कबूल नहीं होगा और बददियानत अफराद कभी न्यूट्रल अंपायर की हिमायत नहीं करते। जुडिशल कमीशन के मुतालबे को मुसलसल नज़रअंदाज करने की वजह यही है कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट खुद 9 मई के फॉल्स फ्लैग और 26 नवंबर के कत्लेआम में मुलव्वस है। 9 मई को उन्होंने खुद चौकियों से फौज और पुलिस को गायब किया, खुद आग लगाई, खुद सीसीटीवी फुटेज गायब करके इल्ज़ाम जो है वो हमारे बेगुनाह सियासी कारकुनान पर डाल दिया। 26 नवंबर को भी हमारे लोगों को शहीद किया, हमें ही दहशतगर्द करार दिया और हमारे कम से कम 14 लोगों को शहीद किया गया। कई अफराद ज़ख्मी हैं, गुमशुदा हैं, हज़ारों लोगों को बेगुनाह जेलों में डाल दिया गया है। लिहाजा उन्होंने कहा कि कभी एक अदालत कभी दूसरी अदालत के चक्कर काट रहे हैं मगर कोई उनकी सुनवाई नहीं हो रही। और फिर उन्होंने मुतालबा किया है कि मलक रियाज से, उन्होंने कहा जी मलक रियाज साहब आप जो कुछ भी आप जानते हैं और जिसको आपने ब्राइब किया है या जिसने आपको लूटा है उन सब के नाम आप जारी करें। वो सियासतदान हैं, वो जज हैं, वो जर्नैल हैं, वो जर्नलिस्ट हैं, सब के नाम आप कौम के सामने लेके आएँ जिसने भी आपसे माली फ़वाइद हासिल किए हैं ताकि कौम को पता चल सके। और फिर उन्होंने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पैगाम कि जनाब आप हुकूमत को तफसीलात ज़र भेजना अपने हाथ खून से रंगने के मुतरादिफ है। ये हुकूमत अपनी ही शहरियों के कत्ले आम में मुलव्वस है, लिहाजा इनको तफसीलात ज़र भेजने का सख्ती से बाइकआउट करें। तो ये सिचुएशन है। उसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास होता है जी और उसमें इमरान खान साहब की जो पैगाम आया है जेल से उसको एंडोर्स किया जाता है और उसके अकॉर्डिंगली आगे बढ़ा जाएगा। तो ये तो सूरत हाल है जनाब पाकिस्तान के सियासी सूरत हाल की। और मामलात हो रहे हैं जी वाशिंगटन से, सबकी नज़रें वाशिंगटन पर लगी हुई हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जितना जल्दी मुमकिन हो सके मेरे भाइयों मामलात अपने अपने ठीक कर लो, वरना ऐसा ना हो कि आपको इमरान खान साहब को रिहा भी करना पड़े और आपके पल्ले भी कुछ ना आए, क्योंकि एलन मस्क भी पाकिस्तान आ रहा है और वो यहाँ पे पूरे तैयारी के साथ आ रहा है। इसके अलावा अमेरिकन जो कल जो हेयरिंग हुई है जी उसमें भी अमेरिकन कांग्रेस के जो अरकान हैं उन्होंने भी स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया है कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात का इन्हिसार जमहूरियत पे है, बुनियादी इंसानी हकूक़ पे है और जो सियासी कारकुनान और सियासी कारकुनों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है उसकी बेहतरी में है। और उसमें बड़े क्लियर, लाउड एंड क्लियर मैसेज अमेरिकन कांग्रेसमैन जो कि रिपब्लिकन भी हैं, डेमोक्रेट्स भी हैं, उनकी तरफ से आ चुका है। लिहाजा जितना जल्दी मुमकिन हो सके जनाब सिचुएशन को बेहतर करें। और शेर अफजल मरवत साहब के लिए बहुत ही सख्त मैसेज है इमरान खान साहब की तरफ से। उन्होंने जेल हुक्काम को कहकर शेर अफजल मरवत का दाखिला अडयाला जेल में बंद कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ये मेरा वकील नहीं है। कोशिश की जा रही है, उमर अयूब साहब भी कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा शेर अफजल मरवत साहब को इंडक्ट किया जाए, ज़रा सहारा दिया जाए। और अली अमीन गंडापुर भी कोशिश कर रहे हैं, सलमान अकमराजा साहब और शेर अफजल मरवत साहब के दरमियान सीज़ फायर भी करवाया है। लेकिन
میں آپ کو بتا دوں کہ مروت صاحب جو ہیں وہ غلط سائڈ پہ اپنی توانائی صرف کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں. وہ اگر عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے مخالفین پہ اپنی پوری توجہ دیں تو وہ بہت ترقی کریں گے، لیکن اگر وہ بٹوین دا لائن کچھ اور کریں گے تو پھر وہ آ جائیں گے رڈار پہ. رڈار پہ تو آئے ہوئے ہیں، تو پھر ان کا مستقبل کوئی روشن نہیں لگ رہا مجھے. اسی لیے ایک اور تبدیلی کی ہے، جنید اکبر خان کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین نامینیٹ کر دیا ہے اور شیخ وقاص اکرم صاحب کی نامینیشن واپس لے لی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جنید اکبر بھی بہت زیادہ قربانیاں دے کر یہاں تک پہنچا تھا اور یہ ایک اچھا فیصلہ ہے. فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.